दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है उत्तम दत्तानवासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कुछ दिनों बाद फिर से आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ और आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों नर्स की जो प्रोफेशन है उसके बारे में। और ख़ासकर छत्तीसगढ़ में आप लोग देखेंगे कि जो नर्स लोग हैं वो लोग अभी हड़ताल कर रहे हैं। उनकी कुछ मांगे ये है कि उनके जो सेशन है वो बहुत डिलेड से चल रहे हैं। उनके जो रिजल्ट्स है, मार्कशीट जो है वो डेढ़ डेढ़ साल 2-2 साल हो गया, वो अभी तक रिलीज़ ही नहीं किया गया है। तो उनका जो पेन है, उनको मैं नर्सेस मेरी लाइफ में मतलब उस तरह से तो नहीं रहे हैं, लेकिन मैंने भी ऑब्ज़र्व किया है, उसके बेस पे हम लोग बात करेंगे। एक तो ये देखिएगा कि कितना दुःख की बात होती है। एक तो नर्स बनने के लिए भारत में आप बच्चे पैदा करते हो। भारत में एक तो बच्चे पैदा कर रहे हो ना, तो भारत में जब बच्चे पैदा करते हो तो उसको दुःख के साए में ढकेल देते हो। क्योंकि भारत में इतनी ज़्यादा, जैसे भगवान बुद्ध बोल के गए थे ना, ये जीवन दुःख है। तो भगवान बुद्ध की जो बातें हैं वो कितनी सही नज़र आती है कि मतलब इस जीवन में जब आप बच्चे को लाते हो, पढ़ाते हो, उसके बाद जब आप किसी भी प्रोफ़ेशन में भेजते हो तो उसको हर प्रोफ़ेशन में दुःख ही रहता है। और नर्सेस के जो प्रोफ़ेशन होती है, नर्सिंग के प्रोफ़ेशन में आप ये मान लीजिए उनको जितना दुःख होता है वो मतलब हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कि अलग-अलग तरह के पेशेंट आते हैं, उनका केयर करना। आप कभी मेंटल हॉस्पिटल में चले जाओगे, तो मेंटल हॉस्पिटल में मतलब कई तरह के पेशेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, कुछ लोग बहुत वायलेंट होते हैं। हर तरह के पेशेंट को संभालना और उसके बाद भी अपने चेहरे पे स्माइल रखना, अपने चेहरे को मुस्कुराहट के साथ ढके रहना, अपने गुस्से को काबू करना, ये सारी चीज़ें नर्सेस के साथ मतलब रहती हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों, भारत में नर्सेस की सैलरी कितनी है। भारत का तो मैं उतना नहीं जानता, मैं छत्तीसगढ़ का जानता हूँ। छत्तीसगढ़ में आप जाओगे, नर्सेस की जो सैलरी है मात्र 7,000, 8,000, कहीं-कहीं 10,000, कहीं-कहीं 12,000। इससे ज़्यादा उनको सैलरी मिलती नहीं है। इससे ज़्यादा मिलती है एम्स में। तो एम्स में भर्ती होने के लिए अलग प्रक्रिया है, उसके लिए अलग से एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन जो आप छत्तीसगढ़ के जो प्राइवेट और सरकारी दोनों अस्पतालों में आप जाके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि नर्सेस को सैलरी बहुत कम दी जाती है। एक तो उनकी पढ़ाई-लिखाई में 5 से 6 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, उनको पढ़ाई-लिखाई कराने में। लेकिन उसके बाद 5 से 6 लाख खर्च करने के बाद सैलरी क्या मिल रही है? इतनी कम सैलरी मिलती है। मैं सच बताऊँ, मैं तो इससे ज़्यादा सैलरी अपने ड्राइवर को दे देता हूँ, जो इतना कम समय के लिए काम करता है। फिर भी मतलब मैं बता रहा हूँ, अपने ड्राइवर को मैं इतना ज़्यादा सैलरी देता हूँ जितना उससे उससे कम हमारी नर्सेस कमाती हैं। और नर्सेस की जो ज़िंदगी है, अब ये चीज़ सोच लीजिए कि वो मतलब किस हैसियत से आए। मतलब मेरे हिसाब से आज के टाइम पे नर्सेस की सैलरी होनी चाहिए 30,000, 40,000। 30,000 से कम तो होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत सारी नर्स लोग ये भी बोल रही थी, अभी हड़ताल हो रहा है उसमें, कि उन लोगों को इंटर्नशिप कराया जाता है, लेकिन बंधुआ मजदूर की तरह 8-8 घंटे की ड्यूटी उनको दी जाती है और फिर भी उनको वो नहीं किया जाता, क्या बोलते हैं, पेमेंट नहीं दी जाती उसको। और यही डॉक्टर जो इंटर्न है वो लोग भी बोल रहे थे, डॉक्टर्स की भी अभी हड़ताल चल रही थी। तो मतलब एक तो ये है कि इंटर्नशिप करा रहे हैं उनसे, बाकी चीज़ें करा रहे हैं, बाकी है ना। तो इंटर्नशिप का स्टाइपेंड तो उनको दिया जाना चाहिए ना, इतना तो वो लोग डिज़र्व करते हैं। जब हम लोग जेआरएफ क्वालिफ़ाई किए थे, तो जेआरएफ क्वालिफ़ाई करने के बाद एक फ़िक्स्ड अमाउंट जो है हमें स्टाइपेंड के रूप में मिलता है। तो उसी तरह से नर्सेस को भी स्टाइपेंड और बाकी चीज़ें मिलनी चाहिए, उनको एग्ज़ाम वो है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं छत्तीसगढ़ में, जो नर्सिंग की कोर्स करा रही है, वो ऐसा क्या कर रही है जो टाइमली सेशन को चला नहीं पा रही, ठीक है। क्यों? इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है? जो ज़िम्मेदार है उसके ऊपर कार्रवाई तो पता नहीं क्या ही होगी। अब यहाँ पर वही हो जाती है। तो बहुत दुःख की बात है, भारत में जो नर्स बाकी लोग आते हैं। अब एक चीज़ देखिए कि ये सब चीज़ों से नर्सेस का जो मेंटल हेल्थ है उसको कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता होगा। एक तो इतनी कम सैलरी में काम करो, 8-8 घंटे की थकाऊ भरी ड्यूटी उनकी होती है। इतनी थका देने वाली ड्यूटी के बीच में वो अपने मोराल को कैसे बनाए रखते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें भी जानना आप लोगों की ज़रूरी है। और सिंपल सी बात ये है कि छत्तीसगढ़ में मतलब जितने भी प्रोफेशंस मैं देख रहा हूँ, चाहे वो सारे अंडर पेड हैं, यानी कि उनको पर्याप्त मात्रा में सैलरी नहीं दी जा रही। और ये मतलब जो लोग है पावर में, उनको ये चीज़ें सोचनी चाहिए कि उनको हम पर्याप्त सैलरी दें। और सीधी सी बात ये है कि नर्सेस की जो डिग्री है वो कंप्लीट होती है उनके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। तो ये भी बोल रहे थे ये लोग कि इनको 1-1 साल, 1.5 साल लग जाता है रजिस्ट्रेशन कराने में।
यानी कि नर्सेस का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, तो उसको प्राप्त करना भी इन लोगों के लिए बहुत कठिनाई भरा जीवन हो जाता है। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप लोगों को ट्रैक्टर आ रहा है, तो ये देखिए दोस्तों, ये गांव में मैं रहता हूं, तो गांव में ट्रैक्टर और बाकी चीज़ें आती रहती हैं, और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं चलते चलते, पैदल चलते चलते। तो यही चीज़ें मैं बता रहा हूं कि नर्सिस की जो रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग का, उसमें भी बहुत ज़्यादा डिलेड उनको देखने को मिल रहा है। जो नर्सेस हैं, नर्सिंग स्टाफ है, उनका जो नर्सिंग आईडी है वो भी मतलब टाइम पे इनको मिल नहीं पाता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स देख के मुझे क्या फ़ील होता है, पहली बात तो ये कि इस प्रोफेशन में लड़कियां बहुत ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा लड़कियां आती हैं, और लड़कियों को बेचारियों को एक तो मतलब क्या बोला जाए, मतलब लड़कियों को इस तरह से मतलब इसमें शोषित किया जाता है कि आप कुछ बोल भी नहीं सकते। कोई लड़का और बाकी चीज़ होते नर्स में होते हैं, कुछ ही लोग होते हैं लड़के, लेकिन लड़के जो है सीधा एग्रेसिवली उस चीज़ को रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लड़कियां, कई लोग सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, छत्तीसगढ़ की लड़कियां, तो उनको वो जो है मतलब ऑब्वियस सी बात है, उस तरह से केयर किया जाता है कि वो दब ही जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं नर्सेस का प्रॉब्लम। तो ये पेन है नर्स का। और छत्तीसगढ़ में मैं बोलूँ कि ये बहुत ख़तरनाक प्रोफेशन है यार। इसमें मतलब मैं यही बोलूँगा कि इस प्रोफेशन के बिना काम चल भी नहीं सकता। नर्सेस ही हैं जो अस्पताल की धड़कन होती हैं, और बिना नर्सेस के अस्पताल चलेंगे नहीं। और दूसरी बात ये है कि नर्सेस को यहाँ पर प्रॉपर पेमेंट भी नहीं किया जाता। तो मैं तो यही बोलूँगा कि माता पिता से, भाई अपने बच्चों को नर्स वर्स मत बनाओ। डॉक्टर भी बनाना चाहते हो तो मत बनाओ यार, डॉक्टर की भी सैलरी बहुत कम है, ठीक है। आप MBBS डॉक्टर की सैलरीज आप उठा के देखोगे ना, एक तो MBBS नीट करना कितना कठिन है, हज़ारों लोग जो है अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद नीट क्लियर करोगे तो डॉक्टर की भी सैलरी लाख रुपए तक की ही आती है। तो यही सारी चीज़ें हैं। तो आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे किसी और वीडियो में, ठीक है।